आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कौन सी गति सरल आवर्त गति है। ए दिया गया है किसी तनी हुई डोरी में संचरित तरंग में कण की गति। बी दिया गया है पृथ्वी की अक्षीय गति। सी दिया गया है दो दीवारों के बीच दोलन करती गेंद की गति। और डी दिया गया है किसी वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान कण की गति। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सरल आवर्त गति होती क्या है और यह किस प्रकार की गति को दर्शाती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। आइए इस सरल आवर्त गति को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में सरल रेखा में सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थिति को दर्शाया गया है। मान लीजिए इस चित्र में यह पिंड बी जो है यह पिंड अपनी माध्य स्थिति में है। तो इस स्थिति में जब पिंड को सी की ओर विस्थापित किया जाता है तो हम देख रहे हैं पहला पिंड सी की ओर विस्थापित हो रहा है। सी की ओर जाने के बाद ये वापस बी की ओर आ रहा है। बी की ओर जाने के पश्चात ये वापस ए की ओर आ रहा है और ए की ओर जाने के पश्चात ये वापस बी की ओर आ रहा है। फिर यह हम देख रहे हैं कि बी की ओर जाने के पश्चात ये सी की ओर, सी से वापस बी की ओर और बी से वापस ए की ओर आ जा रहा है। यानी कि यह जो पिंड है पहले सी की ओर गति कर रहा है, सी की ओर गति करने के बाद वापस अपने माध्य स्थिति में आ रहा है। माध्य स्थिति में आने के पश्चात ये वापस ए की ओर गति कर रहा है और ए की ओर आने के पश्चात वापस यह बी की ओर गति कर रहा है। तो इस प्रकार अगर यह पिंड लगातार गति करता रहेगा तो इसकी इस गति को सरल रेखा में सरल आवर्त गति कहेंगे। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो पेंडुलम की गति एक सरल आवर्त गति होती है। कैसे? हमें पता है पेंडुलम को किसी डोरी से टंगा देते हैं और उसके माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं तो पेंडुलम अपनी गति को बार बार दोहराता रहेगा, यानी कि एक सरल रेखा में अपनी गति को बार बार दोहराता रहेगा। तो इसकी इस प्रकार की गति एक प्रकार की सरल आवर्त गति कहलाती है। तो हमने जाना कि सरल आवर्त गति होती क्या है। तो प्रश्न में अब पूछा गया है कि कौन सी गति सरल आवर्त गति होती है। पहले दिया गया है किसी तनी हुई डोरी में संचरित तरंग में कण की गति। तो आइए इस विकल्प को देखते हैं कि यह किस प्रकार सही हो सकता है। तो मान लीजिए यह कोई डोरी है और जो डोरी को हम तेजी से यानी कि खींचते हैं दो सिरों के विपरीत दिशाओं में लगाकर, तो हम देखते हैं इस डोरी के जो कण हैं कंपन करने लगते हैं, यानी कि अपने स्थान पर बने होते हुए ऊपर व नीचे की ओर कंपन करते रहते हैं। तो इस स्थिति में हमें प्राप्त होता है कि डोरी के कण अपनी बार बार माध्य स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि अगर इसे ध्यान से देखें तो पहले डोरी के कण ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति की ओर आ रहे हैं, फिर वापस नीचे की ओर आ रहे हैं। फिर इसी प्रकार इस प्रत्येक कण की स्थिति देखें तो पहले ऊपर की ओर जाएंगे, फिर अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त करेंगे, फिर नीचे की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जैसे जाना कि सरल आवर्त गति होती क्या है कि यदि एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति यानी कि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति को एक सरल रेखा में बार बार प्राप्त करता है तो इसकी यह गति सरल आवर्त गति कहती है। तो यह विकल्प हमारे लिए सही होगा। बी दिया गया है पृथ्वी की अक्षीय गति। तो पृथ्वी की अक्षीय गति जैसे कि हमें पता है, मान लीजिए यह कोई एक पृथ्वी का अक्ष है जिसमें वह गति करती है और ये पृथ्वी है। तो हमें पता है कि पृथ्वी एक ही अक्ष पर अपनी गति को बार बार पुनः दोहराती है। तो यह सरल आवर्त गति होती नहीं है, यह एक प्रकार की आवर्त गति होती है जो किसी वृत्तीय मार्ग में तय की जाती है। तो अर्थात यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा। अब आइए हम विकल्प सी को देखते हैं जिसमें बोला गया है दो दीवारों के बीच दोलन करती गेंद की गति। अगर इस विकल्प को हम जांचें तो इस विकल्प के अनुसार दो दीवारों के बीच यानी कि पहले गेंद को इस दीवार से विस्थापित करके इस दीवार की ओर फेंका जाएगा और इस दीवार से विस्थापित होकर इस दीवार की ओर फेंका जाएगा। तो यानी कि यह गेंद की जो गति होगी यह एक प्रकार की सरल आवर्त गति नहीं होगी, क्योंकि गेंद को पहले जिस स्थान में विस्थापित किया गया, मान लीजिए यह ए था यह बी था और इसमें होने वाला विस्थापन वापस हमको सी प्राप्त होता है, यानी कि वह एक ही स्थिति में हमें बराबर दिशा में प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात उसकी दिशा नीचे की ओर विस्थापित हो रही है। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा। डी दिया गया है किसी वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान कण की गति। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि किसी वृत्त में एक समान अगर चाल से कोई कण गति कर रहा है तो उसकी यह गति आवर्त गति होती है, न कि सरल आवर्त गति।
तो हमारे प्रश्न के अनुसार कौन सी गति सरल आवर्त गति होगी? तो हमारा उत्तर होगा किसी तनी हुई डोरी में संचरित तरंगों में कण की गति। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।